अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, दो इंटरव्यूज ने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। कल रात से ये इंकशाफात का सिलसिला जारी है और इसके ऊपर खबरें से खबरें बन रही हैं। मतलब हर एक स्टेटमेंट से एक अलग खबर बन सकती है। ये दो इंटरव्यू जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें इंकशाफ ये हुआ है कि जनाबे वाला असम्बलियां तोड़ने का मुआहिदा भी हुआ, इसके अलावा असम्बलियां तोड़ने की तारीख भी तय हुई, इसके बाद एजेंसियां भी हरकत में आई और एक अहम तरीन शख्सियत शहबाज शरीफ को बचाने की भी मूड में नजर आई। मतलब बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त बिहाइंड द कर्टन्स, चीजें कुछ और ही चल रही हैं। आपको सामने स्क्रीन पे कुछ और दिखाया जा रहा है, जबकि पिछले पसे पर्दा जो है वो हकायक और हैं। फवाद चौधरी और नुसरत जावेद, ये दो इंटरव्यूज हैं जिनकी हर एक चीज इस वक्त इंपॉर्टेंट है। किसने मुआहिदा किया, क्यों मुआहिदा किया, कौन सी वो बड़ी और ताकतवर शख्सियत है जो कि बचाने के मूड में है, एजेंसियां क्यों हरकत में आई हैं, काफी सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। और पहली बार जी कल ये वाजे हुआ है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स नहीं हैं। मतलब मैं थोड़ा वाज़े कर देता हूं, कहा गया कि जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं वो असल में न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि या तो आप इस साइड पे हैं या आप इस साइड पे हैं, और इस साइड पे मुराद आप इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरी साइड पे और सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी सपोर्ट की वजह से जो है वो इनकी गवर्नमेंट गई है। बहुत सारे इनके शफात हैं, एक एक करके आपके सामने रखता हूं। फवाद चौधरी ने जो इंटरव्यू दिया, फवाद चौधरी के इंटरव्यू में कुछ चीजें थी। उन्होंने एक तो ये कहा, सबसे पहली बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी ये जो कहा जाता है ना जी वो न्यूट्रल और ये वो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी, उन्होंने एक बात नहीं की, उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी ये दो बहुत बड़े किरदार हैं हमारे पॉलिटिक्स से, और ये हमारी सियासत के बहुत बड़े किरदार हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये न्यूट्रल हो जाएं। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अस्करी इदारा ना चाहता। अब ये तो डायरेक्ट बात कर दी ना, वो न्यूट्रल और ये तो कहानी खत्म कर दी उन्होंने। वो ये कहते हैं कि अस्करी इदारा ना चाहता तो हमारी हुकूमत नहीं गिर सकती थी। निजी टीवी को फिर दिए गए इंटरव्यू में साबिक वजीर का यह भी कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तानी सियासत की प्लेयर है, वो कैसे न्यूट्रल हो सकती है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा एस्टैब्लिशमेंट इधर होगी या उधर होगी, जो बात मैंने पहले आपको बताई। फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में फौज और अदलिया दोनों ने पॉलिटिकल प्लेयर्स रहे हैं, ये ऐसे ही हम मानते हैं कि पॉलिटिकल प्लेयर्स नहीं है। ये अलग बात है, दिल बहलाने के लिए हम ये कहना शुरू कर दें कि वो पॉलिटिकल प्लेयर हैं, नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये ए पॉलिटिकल भी नहीं है। मतलब न्यूट्रल की बात तो एक अलग थी ना, ये तो फौज बजाते खुद कह रही थी कि हम ए पॉलिटिकल हैं, तो इसके ऊपर फवाद चौधरी कह रहे हैं जी वो ए पॉलिटिकल भी नहीं है, और वो जो है ना अगर इस साइड पे नहीं है तो इसका मतलब है डेफिनेटली वो दूसरी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने यह भी बताया है कि जब बात तय हो रही थी कि असम्बलियां तोड़ दी जाएं और मुआहिदा तय हो चुका था, हर चीज हो चुकी थी, तो फिर अचानक एक दिन इन्होंने मूड बनाया और उसमें इमरान खान के उस धरने का कोई किरदार नहीं था जिसको ये जवाब बना के कहा जाता जी इमरान खान ने चूंकि ऐलान कर रखा था और ये हो चुका था। फवाद चौधरी कहते हैं कि नहीं, ये अचानक जो है ना वो कोई, उनके कहने का मतलब है कि कहीं से कोई हरकत हुई, कहीं से कुछ इशारा हुआ, कहीं से कुछ कहा गया, तो इसलिए जो है ना वो। अब मैं आपको बताऊं, लेकिन इसके बावजूद जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, एक तो फवाद चौधरी का इंटरव्यू है ना, दूसरा इंटरव्यू है वो उससे भी अहम है, वो कोई और ही नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो है ना, मतलब समझ आता है जो फवाद चौधरी बात करें कि उसकी कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन होने से आप रोक, जब देखें ना आप अवाम का प्रेशर पड़ता है, अवाम के प्रेशर को आप रोक नहीं सकते हैं। मिसाल है ये नुसरत जावेद ने मोहम्मद मालिक के साथ प्रोग्राम में बैठे हुए जो कुछ कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये जी देखें आप मन पसंद की, चूंकि आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप मन पसंद की खबरें दे रहे हैं जो आपका दिल चाह रहा है, यानी कि आप एनालिसिस दे रहे हैं, खबर नहीं दे रहे हैं। नहीं नाज़रीन किराम, ये मेरे एनालिसिस कम होता है और खबर ज्यादा होती है। खबर सुने, मैं आपके सामने कोट अनकोट पढ़े देता हूं। नुसरत जावेद समझ ले, रात उन्होंने रोते हुए मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कहा है, वो कहते हैं जिस दिन आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया नए इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। जिस दिन आईएमएफ का प्रोग्राम ओके हो गया उससे अगले ही दिन आईएमएफ जो नए इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, शहबाज शरीफ को मिनटों में फारिग कर दिया जाएगा। ये वो बात है जिस तरफ फवाद चौधरी इशारा कर रहे थे, और इसी की इंप्लीमेंटेशन अगर ऐसा होता तो देखें, इस बारे में मेरी कोई खबर नहीं है, ये फवाद चौधरी की स्टेटमेंट है और नुसरत जावेद की खबर है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ को मिनटों में फारिग कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने भुट्टो से ज्यादा पाकिस्तान के लिए काम किया है, मतलब क्वेश्चन मार्क ने पूछा। कहते हैं वो तो पाकिस्तान टूट गया, इन्होंने तो एटम बम भी बनाया जी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी बनाई, लेकिन फिर इनको अलग किया गया। अच्छा, यहां पर जो वो बात की है ना, ये बड़ी अहम है। वो कहते हैं ये वजीर आजम के दफ्तर से निकलते हुए जफरुल्लाह जमाली की तरह जान बचाकर जाना चाहता है। यानी कि जफरुल्लाह जमाली ने क्या किया था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जफरुल्लाह जमाली ने रोते हुए इस्तीफा दिया था पार्लियामान के अंदर। आपको याद होगा
कि जब जैसे परवेज मुशर्रफ साहब का उनके ऊपर प्रेशर था और वो बताया जाता है कि वो भी जो है ना वो कहीं और से जो है ना वो प्रेशर आया था, बाहर से प्रेशर आया था, तो कहते हैं जी उन्होंने रोते हुए जो है ना वो इस्तीफा दिया था। इसी तरह से ये भी बताया जा रहा है कि रोते हुए जनाब ये इस्तीफा देंगे, और ये 2004 की बात है जब जो है ना वो इन्होंने इस्तीफा दिया था। इसी तरह से अब नुसरत जावेद ये कह रहे हैं कि ये भी रोते हुए इस्तीफा देकर जाएंगे, ये इलेक्शन होना है और इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। ये दूसरी खबर है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ये कहते रहें, आप ये बोलते रहें, आप ये जो है ना वो इस बारे में खबरें देते रहें कि जनाब ये इलेक्शन नहीं होगा, इमरान खान को जो है वो प्रेशराइज किया जाएगा। तो वो इसमें नुसरत जावेद कह रहे हैं कि ये इलेक्शन होना है और फिर ये इलेक्शन कमीशन की जो लटकती हुई तलवार है इसका भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनको जो है ना वो अलग किया जा सके, क्योंकि एक पब्लिक प्रेशर है। अगेन आप उसको, और फिर इमरान खान जो कहते हैं कि फिर ये सिर्फ इलेक्शन नहीं होना, ये साफ और शफाफ इलेक्शन होना है। साफ और शफाफ इलेक्शन से मुराद ये है कि अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होता है या फिर इमरान खान को जानबूझकर कम सीटें दी जाती हैं, तो इमरान खान कहते हैं हम पावर ही नहीं लेंगे और फिर ये मुल्क और पीछे जाएगा, क्योंकि फिर ये लोग हमेशा सड़कों पर रहेंगे और ये कहेंगे कि आप इन्हें जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं दे रहे हैं। राहत फवाद चौधरी ने एक और इंपॉर्टेंट बात की, कहते हैं जी पहले जो कंट्रोल होता था वो एजेंसियों के पास होता था इंफॉर्मेशन का, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती थी वो कंट्रोल्ड होती थी, एजेंसियां उसको कंट्रोल करती थी। अब सोशल मीडिया की वजह से वो एजेंसियों का कंट्रोल नहीं रहा उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, इसलिए आप जो है वो ज्यादा देर तक इसे डिले नहीं कर सकते। अच्छा ये भी, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बात बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि बातें बड़ी सीधी हैं, इमरान खान के साथ मुआहिदा उतना ही इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं। दूसरी तरफ तैयारी भी की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को जेर भी किया जाए। मिसाल लें, बार बार खबर दी जा रही है जी लाहौर की एक अहम शख्सियत है और वो इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ है, खबर दी जा रही है, आ रही है बार बार। बताया जाता है कि जरदारी साहब की भी उस शख्सियत से मुलाकातें हुई और वो शख्सियत जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के मूड में है, उसको भरपूर सपोर्ट हासिल है, हर तरफ से हर जगह से उसको सपोर्ट हासिल है। और इसी की एक शाहकार ये भी देखें कि पीपी और पीएमएलएन ने जो है, वैसे जो इन्होंने जिस तरह से गंद मचाया हुआ है ना, लफ्ज़ वही निकलता है जो मैंने पहले कहा है। खैर, पीएमएलएन इन्होंने इस वक्त जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने इकट्ठे लड़ने का इलेक्शन का फैसला कर लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ फैक्ट सामने रख दूं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। दो जमातें मिलकर इन्होंने क्या फ़र्क डाल लेंगी। मिसाल लें 20 में से, मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो 20 में से 15 हलकों में, जो अब 20 हलकों में जो है वो इलेक्शन हो रहा है, उसमें से 15 हलकों पर इससे पहले पीपल्स पार्टी ने अपने लोग खड़े किए थे। इन 15 हलकों में कुल मिलाकर इन्होंने 59,000 वोट हासिल किए थे और पर हलका मेरे ख्याल से 3904,000 वोट आता है। पर हलके 3904,000 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से ये क्या घंटा फ़र्क डाल लेंगे, क्या कर लेंगे, या क्या उससे जो है वो फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जनाब वाला मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके यहाँ जो है ना वो अपना मामला ख़राब चल रहा है। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी भी डिले हो गई है और उसकी वजह भी यही है कि चीज़ें वहाँ इन्हें शक है, क्योंकि ये एजाजुल हक की भी जिस तरह से अपने आईबी के ज़रिए और ये इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़रिए जिस तरह से उनकी कॉल जो है कॉल्स टैप कर रहे हैं या फिर उनके इर्द गिर्द उन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी है, तो बताया जाता है कि शहबाज शरीफ को भी लग गया कि गेम ओवर हो गई है, दूसरी साइड से काम ख़राब हो रहा है, इसलिए नवाज शरीफ की वापसी डिले हो गई है। 26 तारीख की टिकट नवाज शरीफ साहब ने वैसे ऑलरेडी करवा ली थी, जिसको जो है वो अब जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक की सिचुएशन है, ये अभी तक की ताज़ा तरीन खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।